हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हर साल मुझे ऐसा लगता है पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। दो आपके पास क्या होते हैं, रिलेशंस, और उन्हें तुल्यता पहले ही बता दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि भैया दोनों का इंटरसेक्शन जो आना चाहिए ना, वो भी तुल्यता होना चाहिए। ठीक है, कभी तो ये R1 R2 करके पूछ लेता है, कभी R तथा S करके भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बातें आपको समझनी है बस। और ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं करना। भाई R1 R2 को पहले से तुल्यता बोल दिया गया, इसका मतलब ये लोग क्या करते हैं, नंबर एक स्वतुल्य अपने आप में सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, नंबर दो ये लोग अपने आप में समित भी हैं, R1 R2 की बात कर रहे हैं। नंबर तीन ये संक्रामक भी हैं। ये तीनों बातें इनके अंदर पहले से ही सेटिस्फाई हो चुकी हैं समुच्चय ए के लिए। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार देखने से ही आपकी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो आपको दिया है ना वो लिख दीजिए। आपको दिया है कि R1 तथा R2 कौन है भैया, संबंध है। क्या संबंध है, तुल्य संबंध है। R1 R2 संबंध किसके अंदर तुल्यता है, समुच्चय ए में। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है, R1 R2 संबंध समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है, ये आपको दिया है। ठीक है, इतनी बात हमारी समझ में आ गई कि हमने वो बात लिख दी जो क्वेश्चन ने दे रखी थी। हमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है भैया, R1 R2 का इंटरसेक्शन जो होता है वो भी तुल्यता होता है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम ये बात लिख देते हैं, चलिए, क्योंकि क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, थोड़ा सा स्पेशल करके इसको लिख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है कि, हमें क्या सिद्ध करना है भैया, हमें सिद्ध करना है कि R1 R2 का इंटरसेक्शन भी किसमें, समुच्चय ए में। ये याद रखिएगा, समुच्चय चेंज नहीं करना है, समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है। ठीक है, ये वाली बात भी हमारे समझ में आ गई कि हमें क्या करना है। ओके, इतना लिख दिया, समझ लो पेपर में आपको एक नंबर हो गया, क्योंकि इस टाइप मार्किंग होती है। तो पहले हम डालेंगे हेडिंग एक, तुल्यता संबंध के लिए। तुल्यता संबंध के लिए हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, वो सारी बातें हमें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, पहली हेडिंग डाल दी तुल्यता संबंध के लिए। ओके, पहली कंडीशन। ठीक है, क्या करना होता है भैया, हमें ना स्वतुल्य दिखाना होता है, या स्वतुल्यता कह दो या स्वतुल्य संबंध कह दो। बात समझ में आ गई, स्वतुल्य कह दो या स्वतुल्यता संबंध कह दो। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, इसमें ना हम लोग को एक एलिमेंट लेना होता है। कहाँ से लेना होता है, समुच्चय से। तो हम मान लेंगे एक एलिमेंट हमारा समुच्चय से है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो समुच्चय से है, क्योंकि R1 R2 तो पहले से ही आपके R1 R2 पहले से ही समुच्चय ए में आपके तुल्यता है। तो जो एलिमेंट ए है वो R1 में अपने आप से रिलेशन रखेगा, क्योंकि भैया वो तो स्वतुल्य पहले भी हो चुका है, R1 है ना। बात समझ में आ रही है आपके, फॉर ऑल ए। अच्छा, ऐसे ही R2 भी तो अपने आप में क्या हो चुका है, स्वतुल्य होगा, क्योंकि R1 R2 दोनों ही स्वतुल्य संबंध हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये बात हम लिख सकते हैं आसानी से। अब एक एलिमेंट ऐसा भैया इसमें भी आ जाए और इसमें भी आ जाए, तो इसका मतलब क्या वो कॉमन में नहीं जाएगा, कॉमन में जाएगा ना। तो बस यही हमें दिखाना था कि ए का ए के साथ रिलेशन इंटरसेक्शन वाला भी रखता है। तो हम यहाँ ये वाली बात भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए का रिलेशन इंटरसेक्शन वाला ए के साथ है, फॉर ऑल ए, कोई सा भी ए आ सकता है। इतनी बात लिखने के बाद आपको लिखना है कि भैया R1 और R2 का जो इंटरसेक्शन है वो जो हुआ एक स्वतुल्य संबंध हो चुका है, स्वतुल्य संबंध है। एक बात तो हमारी हो गई। अब हम डालेंगे दूसरी हेडिंग। दूसरी हेडिंग हम सब जानते हैं वो क्या होती है भैया, हमारी सम्मित संबंध। वो क्या होती है, सम्मित संबंध। ठीक है, दूसरी हेडिंग हमने डाल दी अपनी। अब इसमें कितने, पहली बात, इसमें कितने एलिमेंट लिए जाते हैं भैया, इसमें लिए जाते हैं 2 एलिमेंट। इसमें 2 एलिमेंट लिए जाते हैं, और किस तरीके से लेने होते हैं और डिस्कस करते हैं। 2 एलिमेंट कहाँ से लिए जाएंगे भैया, समुच्चय से ए और बी 2 एलिमेंट ले लेंगे हम लोग। ठीक है, अब करना क्या होता है कि इसमें ना एक बात क्लियर होती है कि भैया पहला जो है दूसरे के साथ रिलेशन रखता है,
यानी कि सममित वाले केस में क्या होता है कि ए का रिलेशन बी के साथ तो हो गई होगा। कैलकुलेशन करते 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 हम लोग बी का रिलेशन ए के साथ निकालते हैं। कहने का मतलब क्या है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, कैलकुलेशन करेंगे करेंगे करेंगे, उसके बाद 2 का रिलेशन 1 के साथ आना चाहिए। पहले का दूसरे के साथ आना चाहिए, दूसरे का पहले के साथ आना चाहिए। अगर आ जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं, सममित कहते हैं। तो यहाँ हम लोग लेके चले हैं ए का रिलेशन बी के साथ, ठीक है। और हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है बी का रिलेशन जो आना चाहिए इंटरसेक्शन में वो ए के साथ आना चाहिए, हमें निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर जब ए का रिलेशन बी के साथ है तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है कि वो जो है हमारे इंटरसेक्शन वाले का मेंबर बन जाएगा, एलिमेंट होगा। इतनी बात अगर समझ में आ जाए तो हम आगे चलें। अब कोई एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में आ जाए, यानी कि एक एलिमेंट ऐसा है जो R1 में भी आ गया, R2 में भी आ गया है, तो क्या उसको अलग अलग लिखा जा सकता है? हाँ, उसको अलग अलग लिख सकते हैं। यानी कि वो एलिमेंट हमारे R1 में भी जाएगा और वो एलिमेंट हमारे R2 में के अंदर भी चला जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब बात समझिएगा भाई, R1 R2 तो पहले से ही आपके क्या है भैया, समतुल्य हैं, सममित हैं, संक्रामक हैं, तो सममित भी तो होंगे ना। तो लिख दीजिए R1 R2 क्या है, R1 R2 सममित हैं, क्योंकि वो तुल्यता हो चुकी है ना, सममित संबंध है। अगर R1 R2 पहले से सममित हैं, सममित संबंध है, तो भैया इस बात को आप लिख सकते हो ना। किस बात को कहना चाह रहे हैं भैया, ए का रिलेशन अगर बी के साथ R1 में है तो बी का रिलेशन ए के साथ भी तो R1 में होगा, क्योंकि R1 एक सममित संबंध हो चुका है। एंड और ये भी तो कह सकते हैं कि बी का रिलेशन ए के साथ R2 में भी होगा, क्योंकि वो भी एक सममित संबंध है, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले कह रखा है कि R1 R2 R3 स्वतुल्य तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध में सब कुछ हो जाएगा। अब ये एलिमेंट ऐसा था जो दोनों के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये एलिमेंट ऐसा हो गया भैया कॉमन में भी आ जाएगा। देखो ध्यान समझना, हम ए बी R1 R2 के इंटरसेक्शन में लेके चले, कैलकुलेशन निकाली और किस में आ गया भैया, ए बी, अब बी ए बन चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा हम जो काम करने जा रहे थे वो वाला काम हमारा हो गया। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि बी का रिलेशंस R1 R2 इंटरसेक्शंस के अंदर ए के साथ है। बस यही हमें दिखाना होता है। इस बात को दिखने से ही हम कह देंगे कि भैया R1 जो R2 है ना, वो एक सममित संबंध भी है, वो एक सममित संबंध है। चलिए, 2 कंडीशन तो हम दिखाने में हो गए कामयाब। अब बात करते हैं तीसरे वाले की, सममित संबंध भी हो गया। अब तीसरी हेडिंग क्या डालते हैं हम लोग, बताइए। जी हाँ, संक्रामक संबंध, संक्रामकता भी कह सकते हैं और संक्रामक संबंध भी कह सकते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। इसमें कितने एलिमेंट माने जाएंगे, पहले तो ये क्लियर करो, है ना। इसमें कितने एलिमेंट माने जाएंगे, 3 एलिमेंट हम इसमें मान लेंगे, ठीक है। 3 एलिमेंट मानिए, एक एलिमेंट ए मान लेते हैं, एक बी मान लेते हैं, एक सी। कहाँ से मानते हैं, समुच्चय। समुच्चय कौन है, समुच्चय ए है। क्या क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर पहले का रिलेशन जो है ना दूसरे के साथ होता है। इसमें पहले का रिलेशन दूसरे के साथ मिलेगा आपको, ठीक है। बात समझ में यहाँ तक आ गई आपकी। पहले का रिलेशन दूसरे में मिलेगा, दूसरे का तीसरे में मिलेगा। हम लोग को क्या कैलकुलेट करके लाना भैया, पहले का तीसरे के साथ हम लोगों को लाना होता है, ठीक है। तो ए का रिलेशन बी के साथ है तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ए का रिलेशन बी के साथ है तो इसलिए भैया वो इंटरसेक्शन के अंदर भी जाएगा। अच्छा, इंटरसेक्शन के अंदर जा रहा है तो हम लोग सब जानते हैं भैया इंटरसेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब वो कॉमन है। तो कॉमन है तो वो दोनों के अंदर होगा, ए में भी होगा एंड बी में भी होगा, ए में भी होगा और बी में भी होगा। यानी कि वो R1 में भी होगा, R2 में भी होगा, कॉमन हो गया ना। इससे समीकरण नंबर हम लोग बोल देंगे 1। दूसरी कंडीशन क्या लेनी होती है भैया, बी का रिलेशन जो होता है किसके साथ, सी के साथ आपको मिलेगा। तो इसे लिख सकते हैं बी सी बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शंस R2। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, ये भी देखो कॉमन के अंदर आ रहा है एलिमेंट, तो कॉमन के अंदर आ रहा है तो भैया वो R1 के अंदर भी जाएगा और कॉमन एलिमेंट है तो R2 के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, ये वाली बातें समझ में आ गई आपके। अगर ये दोनों बातें समझ में आ गई तो समीकरण नंबर इसको 2 बोल देते हैं हम लोग। और समीकरण 1 और समीकरण 2 से अब हम क्या लिखने वाले हैं, देखिए। समीकरण 1 व 2 से बड़ी अच्छी बात लिखने वाले थे, समझिएगा भाई। R1 के बारे में बात करते हैं भैया, ए और बी R1 में है, ठीक है। और हमें ये पता है बी सी भी R1 में है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, और क्या बताया आपको, आपको बताया कि भैया जो ए बी है ना वो एक्चुअली में R2 में भी है
और जो बी सी है ना वो भी किस में है, R2 में है। तो अब यही बात समझनी पड़ेगी बस आपको कि ये दोनों बातें क्या कह रही हैं, ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन सी के साथ। इसका मतलब ए का रिलेशन सी के साथ होगा, क्यों? क्योंकि आर हमारा पहले से ही संक्रामक है। R1 जो है पहले से ही हमारा क्या है, संक्रामक। क्वेश्चन ने पहले क्या रखा है, अच्छा ये वाली बात यहाँ से लिख दी। अच्छा इसमें भी तो ये लिख सकते हैं ना कि R2 भी संक्रामक है ना, तो इसका मतलब ए का सी के साथ R2 भी रखेगा। अब एक ऐसा मेंबर आपको मिल चुका है जो AC है, वो दोनों के अंदर आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब ये होगा ये एलिमेंट आपको कॉमन हो जाएगा। जैसे इसको कॉमन किया तो आप तो ये लिख सकते हैं ना कि अरे वाह, ये तो ए का रिलेशन सी के साथ शो कर रहा है, और इसी को तो हम संक्रामक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं आप, संक्रामक कहते हैं ना। तो इसका मतलब R1 R2 क्या बन चुका है, संक्रामक संबंध बन चुका है। अब संक्रामक संबंध हो गया, तीनों संबंध आ चुके हैं, तो लास्ट में लिखना पड़ेगा आता R1 R2 कौन समुच्चय में लेकर डिस्कस करा आपने, समुच्चय में। तो समुच्चय ए में एक तुल्यता संबंध है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।